ईडी ने छत्तीसगढ़ के 2,500 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में चौथी सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल कर ली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डमरूधर चौहान की अदालत में दायर इस शिकायत में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है और दावा किया है कि चैतन्य ने इस घोटाले से मिले लगभग 1,000 करोड़ रुपए का खुद प्रबंधन किया। ये कथित शराब घोटाला 2019 और 2022 के बीच हुआ था, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। अब जब चालान पेश हुआ है तो खुलासे भी हो रहे हैं। चालान में पेज नंबर 44 में व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र है, जिसका नाम बिग बॉस है। इस ग्रुप में चैतन्य बघेल का नाम बिट्टू के नाम से है, लेकिन चार्जशीट में व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसा। विधायक पुरंदर मिश्रा ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि पिता का क्रियाकलाप बेटे को ही भुगतना पड़ता है। ईडी के बारे में ये पितृपक्ष महीना है और पितृपक्ष में ऐसा कहा जाता है पूर्वजों द्वारा, ज्ञानी पंडितों द्वारा, कि जो बाप का क्रियाकलाप था उसको बेटा को भुगतना पड़ता है। इसलिए इसमें ज्यादा कहना मुझे उचित नहीं है। जो जैसा करेगा वैसे भरेगा। पिछला सरकार भ्रष्टाचार एक्साइज में किया है। 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को किया था गिरफ्तार। ईडी ने 7,000 से ज्यादा पन्नों का चालान किया पेश। मोबाइल चैट्स से हुआ खुलासा। अनिल टुटेजा, सौम्या चौरसिया के मोबाइल से मिले चौंकाने वाले चैट। मोबाइल में चैतन्य का नंबर बिट्टू के नाम से था सेव। पैसों की डीलिंग और अन्य नकली होलोग्राम बनाने की भी हुई चर्चा। बिग बॉस ग्रुप से चला था पूरा सिंडिकेट। एक और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के दौरान कथित शराब घोटाले की ईडी और राज्य की एजेंसी अपनी जांच कर रही है। ईडी ने जांच में खुलासा किया था कि राज्य में कुल 2,000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। तो वहीं मामले पर कांग्रेस का कहना है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में कार्रवाई होती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम कर रही थी। भूपेश बघेल और उनके परिवार के लोगों को इन्वॉल्व करके डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी के पास कोई पुख्ता चीज नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी मजबूती से काम कर रही थी। भूपेश बघेल जी और उनके परिवार के लोगों को इन्वॉल्व करने का मतलब उनको डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके बेटे को जेल भेजा क्योंकि कोई भी पुख्ता चीज ईडी के पास नहीं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर लगातार ईडी की कार्रवाई तेज होती जा रही है। कांग्रेस की सत्ता से विदाई के बाद अब 5 साल के कथित घोटालों पर परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। 2,500 करोड़ रुपए के इस शराब घोटाले में अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। व्हाट्सएप चैट्स, मोबाइल डेटा और सप्लीमेंट्री चार्जशीट ने मामले को और भी पुख्ता कर दिया है। हालांकि कांग्रेस इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बता रही है और कह रही है कि पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। आने वाले वक्त में इस मामले में और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है और कई प्रभावशील नाम जांच एजेंसियों के रडार पर आ सकते हैं। रायपुर से अद्वैत नाई की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चार्जशीट पर सियासत। जी हां, शराब घोटाला मामला जो कि चर्चित रहा है हमेशा से छत्तीसगढ़ में। जब से इस मामले में जांच पड़ताल शुरू हुई है, कार्रवाई शुरू हुई है, लगातार इसमें कांग्रेस नेताओं के नाम भी हम देख पा रहे हैं। पहले कवासी लखमा पर सवाल खड़े हुए, कवासी लखमा घेरे में आए, जांच की कार्रवाई उन पर हुई। भूपेश बघेल का नाम हमेशा से चर्चाओं में रहा ही है। अब चैतन्य बघेल जो कि भूपेश बघेल के बेटे हैं, उन पर लगातार ईडी का शिकंजा देखने को मिल रहा है। चार्जशीट तय आई है, जिसके बाद और नए खुलासे हुए हैं और जांच की आंच सियासत तक पहुंच चुकी है। जमकर सियासत इस मुद्दे पर हो रही है। हालांकि ये भी नई बात नहीं है, कांग्रेस का अभी भी वही कहना है जो शुरुआत से इस मामले में जांच हुई तब से कहना था कि बीजेपी सिर्फ बदनाम करने की साजिश कांग्रेस के खिलाफ रच रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी अपना अपना काम कर रही है। कांग्रेस की आदत हो चुकी है जांच पर सवाल उठाने की। तो आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का कौन है मास्टरमाइंड? कहां तक पहुंचेगी शराब घोटाले की जांच की आंच? जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना कितना जायज? कांग्रेस इसे क्यों बता रही बीजेपी की साजिश?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय में आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता किरण बघेल जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिमन्यु मिश्रा जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि अब क्या कहना है, लगातार मामले में जांच की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि आप ही के नेता या फिर उनके परिवार वालों के नाम जिस तरह से लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं हैं। पहले भी मामला आया, जांच हुई, पहले भी सवाल थे, अभी भी सवाल है और कहीं ना कहीं ये बीजेपी का साजिश का जो कनेक्शन आप जोड़ रहे हैं, आखिर ये कैसा है? जी, आपको नमस्कार खुशी जी, किरण जी को नमस्कार, मनीष जी को नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हम कार्य प्रणाली पे जो आरोप लगाते हैं ईडी के, अभी जो कुछ समय से लगा रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं लगाते। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे उदाहरण हमने दिए। अभी देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, जो ये शराब घोटाले से जुड़ा ये जो शराब नीति है, जिसके तहत ये घोटाले के आरोप और सारे जो केस दायर किए गए हैं ईडी द्वारा, ये डॉक्टर रमन सिंह के समय में बना था। और उसके बाद जो 4400 करोड़ का एक 2012-13 से लेकर 2018 तक का मामला था, ये भी जांच में था, लेकिन इसकी जांच ठंडी पड़ चुकी है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है। अब उसके अलावा हमने पहले भी बहुत बार ये बात बताई है किस तरीके से जैसे ईडी सीबीआई की जांचें होती है, लेकिन अगर वो नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो सारे केस हट जाते हैं, सारे केस जो है ईडी सीबीआई वापस ले लेती है। ये एक बड़ा सवाल है। ये सारी चीजें हम लगातार बताते आए हैं, लेकिन कुछ नई बातें भी हैं जो मैं आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा। अगर छत्तीसगढ़ में इस बात कर रहे हैं शराब घोटाले की और ईडी सीबीआई की जांच की, तो ईडी और सीबीआई और ईओडब्ल्यू जैसी जो एजेंसियां हैं वो बहुत पहले भी हुए कई सारे घोटालों की जांच कर रही हैं। अब बात करें डॉक्टर रमन सिंह जी के समय की, सबसे बड़ा घोटाला था नान घोटाला। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जो है बहुत बड़ी बड़ी, आजकल अनिल टुटेजा जी का नाम लेके और दुनिया भर का ऐसे जो दागी आईएएस हैं उनका नाम लेके कांग्रेस से जोड़ते हैं, तो उनको शायद ये भी बताना चाहूंगा कि नान घोटाले के समय जो नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी थे वो भी अनिल टुटेजा जी थे। बाकायदा डायरी में रोज की एंट्रियां मिलती थी, 2.5-3 करोड़ के रोज एंट्रियां होती थी, उसमें 50-60 लाख सीएम सर को गया। एक डॉक्टर साहब नाम का कोई था, एमडी साहब थे, एमडी साहब मतलब टुटेजा जी स्वयं, उसके अलावा और थे, अदर्स में कुछ आते थे। तो ये सारे डेली की एंट्रियां मिलती थी, ये सारे उस आईएएस के घर से नोटों सहित और लाल डायरी मिली थी, लेकिन उसकी जांच अब ईडी नहीं करेगी, उसकी जांच सीबीआई नहीं करेगी। इसके अलावा और भी घोटाले, सिंचाई घोटाला है, अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला आपको मालूम होगा, जो 30-35 करोड़ का हेलीकॉप्टर मार्केट में विदेशी मार्केट में उपलब्ध था, उसको 65 करोड़ में खरीदा गया। उसमें ईडी की जांच आज पर्यंत चल रही है, लेकिन कोई क्या बयान होता है, कोई गिरफ्तारी होती है? कुछ नहीं होता। उसके अलावा ऐसे और भी सिंचाई घोटाले हो गए, रचनजोट घोटाला हो गया आपका, ये और कौन सा घोटाला था, मोबाइल घोटाला हो गया, लैपटॉप घोटाला हो गया, और उसके अलावा इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, जिसमें तो आरोपी ने नार्को टेस्ट में नाम लिए थे बड़े बड़े मंत्रियों के। ये सारे जो जितने भी मामले हैं इनकी जांच नहीं होती, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय में 2-3 मामलों को पकड़कर पूरी भरपूर राजनीति की जाती है। अब उसके अलावा मेरा एक और सवाल है कि 2017 के आसपास में ईडी के नियमों में बदलाव किया गया कि अब ईडी को 1 महीने में चार्जशीट दायर करने की कोई जरूरी नहीं है। तो ये बदलाव का कारण क्या था? ताकि राजनीतिक लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिन तक जेल में रखा जाए और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। अभी देखिए, कोई भी जितने आरोप लगे हैं कोर्ट से फैसला नहीं आया है, और लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको आरोपी बना देते हैं। ठीक। उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो आप देखेंगे कि जो सारे घोटाले होते हैं या फिर जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं, या तो विपक्ष के नेताओं के ऊपर, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के ऊपर, लौटूंगी मैं आपके पास, इसी का जवाब ले लेती हूँ किरण जी से। किरण जी देखिए, साजिश के आरोप आखिर कांग्रेस क्यों ना लगाए, क्योंकि सीधा यही कहना है कि आखिर ये जांच एजेंसियां है क्यों टारगेटेड कार्रवाई करती है। जब बीजेपी का नाम आता है किसी नेता का तो कार्रवाई इतनी हो नहीं पाती है, बल्कि अगर कांग्रेस के किसी नेता पर कार्रवाई हो रही है, वो बीजेपी में शामिल हो गया है, तो फिर वो नेता के पाप भी धुल जाते हैं बीजेपी में आने से।
देखिए खुशी जी, जिस प्रकार अभी ईडी ने ये साबित कर दिया है कि इस शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बेटे चैतन्य बघेल हैं, तो इसे सुनकर एक ही मुझे शायरी याद आती है कि जब घर के चिराग ही आग लगाने लगे तो सियासत के महल खुद ब खुद जलने लगे। इतना बड़ा आरोप, और जिसको सिद्ध भी किया गया है। 7,000 पन्नों की चार्जशीट जब दायर की गई, जिसमें पूरे क्लियरली व्हाट्सएप चैट से लेके सारे व्हाट्सएप कॉल, सारे डिटेल्स पुख्ता सबूतों के साथ आने के बाद भी मानना पड़ेगा कांग्रेस के प्रवक्ता को कि किस प्रकार अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी कि किस प्रकार भूपेश बघेल जी और उनके घर के चिराग ने छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने का काम किया। छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को किस प्रकार एटीएम बनकर अपने केंद्र नेतृत्व को सौंपा, और साथ ही साथ अपने जो 2.5 साल वाले फॉर्मूले थे अपने सीट को बचाने में भी काबिज रहे। तो कुल मिलाकर अगर ये अभी ईडी की क्या क्या और किस पे प्रश्न चिन्ह उठाए तो खुशी जी, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बस 2 ही चेहरे हैं, एक तो आरोप, एक तो सवाल। कभी ये ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, कभी राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, कभी सेना के शहादत पे सवाल उठाते हैं, कभी ईडी पे सवाल उठाते हैं। तो सवाल उठाना और आरोप लगाना, सिर्फ 2 ही काम रह गया है कांग्रेस की सरकार के पास और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। अभी नान घोटाले की और आनन फनन कौन कौन से घोटाले की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में 5 साल में 50 से ज्यादा घोटाले करने के बाद, एक कहावत है ना, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, हमारे घोटाले गिना रहे हैं। 5 साल मिले थे अभिमन्यु जी आपको, कितने घोटाले थे, नान घोटाले, ये XYZ, तो आप लोग प्रूफ करवा देते, सलाखों के पीछे डलवा देते। 5 साल आप लोग क्या कर रहे थे? असल बात तो ये भ्रष्टाचार के लपेटे में थे छत्तीसगढ़ में। जैसे इनको सत्ता मिली, जन कल्याण की भावनाओं को छोड़कर सिर्फ ये घोटाले करते रह गए। 2000 करोड़ का शराब घोटाले पुख्ता सबूत है। तो मुझे लगता है पहले अपने गिरबान में झाके फिर आरोप लगाएं। चलिए ठीक है, जवाब लूंगे, लेकिन उससे पहले मनीष जी से प्रतिक्रिया। मनीष जी, देखिए शराब घोटाले की जांच की आंच लगातार एक न एक पर पड़ती जा रही है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि शराब घोटाला जब से सामने आया था, एक मंद आवाज सुनाई दे रही थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, और इशारा भी कहीं ना कहीं बार बार उनके ऊपर किया जा रहा था। लेकिन आखिरकार फिर उनके बेटे पर ये शराब घोटाले की गाज गिरी, और अब लगातार जो नए अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, अब तो मास्टरमाइंड तक कह दिया गया है। लेकिन क्या लग रहा है इसमें, जिस तरह से एक जांच एजेंसी पर सवाल है, वो तो खैर लाजमी लगते नहीं है उतने, लेकिन अब और कितना ये मामला बढ़ सकता है, और क्या कनेक्शन भूपेश बघेल जी तक भी पहुंच सकता है? देखिए, आपके अंतिम सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा कि क्या कनेक्शन भूपेश बघेल जी तक भी पहुंच सकता है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि कनेक्शन भूपेश बघेल जी तक पहुंच चुका है। उनके बेटे चैतन्य बघेल की यदि गिरफ्तारी हुई है और उनसे जांच की जा रही है, उनको ईडी ने उसमें चार्जशीट डाला है। चार्जशीट में लगभग 7,000 पन्नों की चार्जशीट है, और उसमें जो आरोप चार्जशीट में लगे हैं उसको यदि हम देखेंगे तो उसको देख करके समझ में आता है कि लगभग 2,000 करोड़, मतलब 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो भूपेश बघेल के जो पुत्र हैं चैतन्य बघेल, उन्होंने इसमें मैनेज की है। 200 करोड़ रुपए लगभग उन्होंने खुद अपने पास रखे हैं। 850 करोड़ रुपए कांग्रेस के नेताओं तक पहुंचाए हैं, और इसको लेकर के केवल चार्जशीट जो दाखिल की गई है जिसमें 7,000 से अधिक पन्ने हैं, उसमें इनके बीच जो चैट होता था, व्हाट्सएप में जो चैटिंग होती थी, उसके भी स्क्रीनशॉट जो है वो शामिल हैं, जिसमें ये बातें लिखी गई है, जिसमें बहुत सारे बड़े लोग जो जुड़े हुए थे। ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है जिसमें आप कह रहे थे कि और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या क्या उसमें चीजें हैं। तो उसमें देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिग बॉस के नाम से एक ग्रुप बना हुआ था। ये सारी चीजें चार्जशीट में जो लिखी गई है मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। बिग बॉस के नाम से व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना था, उस ग्रुप में सारे चैट होते थे, कहां से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, किसको जाएगा, किसको देना है, उसमें ये तमाम लोग जुड़े हुए थे। उसमें सौम्या चौरसिया और तमाम नाम जो है वो शामिल थे, वो लोग इस ग्रुप में थे और वो लोग इसको मैनेज करते थे। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, कितना पैसा आता था, किस किस चीज का आता था, महादेव सट टाइप का पैसा कैसे आता था, कोल स्कीम का पैसा कैसे आता था, इस प्रकार की तमाम जो चीजें हैं उन सारी चीजों का जिक्र जो है वो उस चार्जशीट में जो 7,000 से अधिक पन्नों की है उस पर जिक्र किया गया है। उसमें सीधे तौर पे ये कहा गया है
कि ये जो पूरा घोटाला छत्तीसगढ़ के अंदर में हुआ है, उन घोटालों में सीधे तौर पे ये इन्वॉल्व थे। तो ये सारी चीजें निकल करके जब आती है, शराब घोटाले में एक बड़ा हिस्सा उनके पास जाता था, कोल लेवी मामले में वो शामिल थे, महादेव ऐप मामले में वो शामिल थे, हवाला के जरिए जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उसमें वो शामिल थे। तो ये तमाम चीजें जो है ईडी ने अपनी चार्जशीट में डाली हैं और उसमें इन सारी चीजों का जिक्र सिलसिलेवार किया कि कैसे क्या क्या होता था। उसके सबूत के तौर पे जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के चैट के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो उसमें शेयर किए गए हैं। तो ये जो तमाम चीजें निकल कर के आ रही हैं, जो सारी चीजें दिखा रही है, इसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय जिन घोटालों की बात करती थी, घोटालों को लेकर के जिस प्रकार से आक्रामक हुई थी, विशेषकर शराब घोटाले को लेकर के, तो उसके बाद उनके जो बड़े नेता छत्तीसगढ़ आते थे, चाहे वो अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो लगातार जो भ्रष्टाचार को कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दा बना रहे थे, उसमें वो सीधे तौर पे ये बोल रहे थे कि जो भी इन्वॉल्व होगा उनको हम उल्टा टांग के सीधा करेंगे। तो इसमें देखिए, एक मंत्री अंदर है, एक मुख्यमंत्री का पुत्र जो है वो अंदर है। तो इस प्रकार के तमाम लोग, इन चीजों पर आरोप सिद्ध हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये दिगर मैटर है, मगर ये आज लंबे समय से जेल में हैं। तो ये लोग जब जेल में हैं, इनको जमानत तक नहीं मिल पा रही है। चलिए ठीक है, ये माना जा सकता है कि ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है, वो सरकार के इशारे पर कार्रवाई कर रही होगी, या जांच एजेंसियां जो भी कार्रवाइयां कर रही हैं उसमें सरकार का इंफ्लुएंस शामिल है। मगर क्या न्यायालय जो है, न्यायिक प्रक्रिया जो है, देश का जो संविधान है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। और मुझे लगता है न्यायालय में यदि कुछ होता, उसमें ऐसी चीज निकल करके आती, तो कहीं ना कहीं इनको कुछ राहत मिलती, लेकिन वो राहत भी इनको अभी तक नहीं मिली है। तो उस समय के जो आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा, वो भी अभी तक जेल में है, उनकी जमानत भी लगातार खारिज होते जा रही है। तो लगातार ये जो चीजें निकल कर आ रही है, जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं, जो चार्जशीट में चीजें दिख रही है, उसके हिसाब से ये लगता है कि इसकी जांच जो है वो और दूर तक जा सकती है। ठीक है अभिमन्यु जी, अभी भी डिफेंस मोड में ही रहना है, आखिर एक्सेप्ट मोड कब आएगा कांग्रेस का? क्योंकि जो भी होता है चुनाव में, जो नतीजे आते हैं तो ईवीएम पर सवाल होते हैं, जांच होती है तो फिर जांच पर सवाल होते हैं, चाहे वो सीबीआई की हो, ईडी की हो। और कई मामलों में देखा गया है कि अलग रुख आपका नजर आता है, खुद ही सीबीआई जांच की मांग करते हैं, कभी क्या। तो आखिर अब कब एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि पहले कहते थे कि ईडी कुछ सबूत नहीं दे रही है, अब ईडी ने चार्जशीट दी है तो चैट भी दी है सामने, तो अभी भी आखिर क्यों इतना संशय है? देखिए, मैंने जो एक सवाल सबसे पहले पूछा था अपने पिछले वक्तव्य में, कि जो पूर्व के जो मामले चल रहे हैं ईडी में, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उसका तो मुझे कोई जवाब मिला नहीं तो है। आपको उनका कहना था किरण जी का कि आपको भी तो मौका दिया था 5 साल, अगर अभी वो जांच एजेंसी को चला रहे थे तब आप चला रही है। अभिमन्यु जी, चल रही है, सब पे कार्रवाई चल रही है, आप चिंता मत करिए। ठीक है अभिमन्यु जी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये हंसी आती है कभी कभी सोच के, सत्ता आपकी थी, ईडी हमारे हाथ में कभी नहीं थी। पिछले समय में जो हमारी सरकार थी, केंद्र में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, और अगर टेक्निकली बताऊं मैं, तो जितने मामलों के लिए हमने एसआईटी बनाई, चाहे वो झीरम घाटी कांड हो, चाहे नान घोटाला हो, चाहे और भी घोटालों की बात जो मैं भी कर रहा था, हमने जब एसआईटी बनाई तो उसमें कोर्ट में जाकर के स्टे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और अब बैठ के यहाँ पे शर्मिस बोल रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं की। तो ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। और जो घोटालों की अभी बता रहे थे कि चलिए नकली होलोग्राम का मामला बता रहे थे, मैं राजनांदगांव का रहने वाला हूँ, यहाँ डोंगरगढ़ में नकली होलोग्राम मिले, कथित तौर पे फार्म हाउस भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का है और 2 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इन्वॉल्व हैं। कौन सी कार्रवाई हो गई उसमें? किसने क्या कार्रवाई की उसमें? कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए मैं बता रहा हूं, टारगेटेड वे में कार्रवाई हो रही है। लेकिन देखिए, वो मामला कोर्ट में है, हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, हम कोर्ट जाएंगे, अपना उसमें पक्ष रखेंगे। जो ईडी ने चार्जशीट बनाई है वो तो सरकार की तरफ से बना के उन्होंने पेश कर दी, अब हम भी अपना पक्ष रखेंगे। और वही कोर्ट ने, उसी माननीय न्यायालय ने इस ईडी के मामले में ये कहा था कि ईडी को तो राजनीतिक अखाड़ा बना के रख दिया है केंद्र सरकार ने, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया केंद्र सरकार को। उसके अलावा जो मैं घोटाले बताने का, जो पुराने समय घोटाले बताने का मेरा कारण ये था कि उनकी जांच को आप ठंडे बस्ते में डाल दिए, लेकिन ये जो 1-2 आपके राजनीतिक जो फायदे आपको देंगे, ये सारी की सारी जांचें आप देखिए। आज वोट चोर गद्दी छोड़ 3 दिन का कार्यक्रम, सचिन पायलट जी आए हुए हैं छत्तीसगढ़, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। राजनांदगांव का तक मुद्दा उठ गया, मैं जहाँ रहता हूँ वहां वोट चोरी का मुद्दा उठ चुका है। लेकिन अब अचानक से ये चार्जशीट वाला मामला आ गया, ये सारी चीजें हो गई। मैंने थोड़ी देर पहले कहा, चार्जशीट की बात कर रहे थे, 1 महीने में चार्जशीट दायर करने का नियम था ईडी का, तो उसको बदलाव क्यों किया गया, वो जवाब दे दें। तो यहाँ तो क्या है ना, यहाँ पे विपक्ष का जवाब देने से
ज्यादा विपक्ष की हंसी उड़ाने पे ये सत्ता सरकार जो है ये नहीं तो emphasize विपक्ष करती है। खुलकर जवाब लेकिन खैर देना। कोई अभिमन्यु दिक्कत जी नहीं आप है। कहिए कि ये कोर्ट पर भारतीय हमें जनता विश्वास पार्टी है, की अभी जो आदत भी है। कर रहे हैं, लेकिन बार ये बार जवाब नहीं सियासत देते। के मुद्दे, जब हम जांच अंग्रेजों से लड़ते एजेंसियों थे, पर तब भी सवाल, हमारे ऊपर हंसते तो थे ये कहीं ना कि कहीं देखो भाई जनता में कहाँ भी अंग्रेजों से लड़ रहे अविश्वास हैं हो कि साथ जाएगा मिल ना जाती जांच है। एजेंसियों को लेकर। अभिमन्यु जी, जब कोर्ट पर इतना विश्वास है तो फिर अभी सियासत कैसी? फिर देखिए, इंतजार ही हम कर अपनी लीजिए बातें कोर्ट के बोलने फैसले पे का। हम अपनी बातें बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ हमने कहा कि ईडी के माध्यम से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो है दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ लेकिन हमने साथ में ये भी कहा कि हम दबाव से डरने वाले नहीं हैं। हम्म चाहे आप जेल डालें, चाहे आप कुछ करें, हम कोर्ट में लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम्म क्योंकि हम अगर कहीं गलत नहीं है तो हमें कोई समस्या नहीं है कोर्ट में लड़ने में। ठीक है। तो आप तो करिए, हाँ। आप अपना जो कर सकते हैं करिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। आज देखिए, पहले सरकार जब कांग्रेस की हुआ करती थी तो उस समय सारे जितने भी नेता थे, कई सारे नेताओं को उस समय चलिए जांच हुई, ठीक है, कई सारे जवाब ले नेता लेती हूँ मैं, जेल समय गए, की कमी है। लेकिन जवाब सारी पार्टियों की हुआ ठीक है। करते चलिए थे। आज चलिए, केवल ठीक है विपक्षी किरण पार्टियों जी, पर टारगेटेड वे में जो ठीक है है कार्रवाई हो रही है, ये मेरे किरण कहने का जी, मतलब है। खुशी किरण जी। खुशी जी, जब हमारी सरकार थी, झीरम घाटी कांड हुआ था, तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरे 5 साल तक चिल्लाते रहे कि झीरम घाटी के सबूत मेरे जेब में है। 5 साल वो तो एज अ SIT तो मुख्यमंत्री हमने बनाई थी रहे, ना, 5 साल बीत गए, कौशिक मगर लेके वो आया था, बता जवाब दूं मैं उनके जेब से बाहर नहीं निकला। उसके बाद अरे हमने मैं तो आपको SIT बता बनाई थी, उसके बाद मैं धर्मलाल बता रही, कौशिक नान जिससे लेके घोटाले आए पे थे, 5 साल जानकारी इनकी रखिए। सरकार रही, ये चुप रहे। अरे अरे सुन जवाब लीजिए आपका दे रहे हो, अभिमन्यु जी, चुप रहो। सुन लीजिए। अभिमन्यु कहीं ना जी, कहीं आप जवाब देख ले रहे लेते हैं कि अरे झूठ बोलोगे तो बोलना अब पड़ेगा ना बीच में। बजाय अपनी गलती मानने की अरे झूठ मत पूरा बोलिए। डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। सचिन जी की बात करूं, अभी इनको अभी फिर जानकारी कौन दे सी देना यात्रा चाहूंगा कि निकाल रहे इनके हैं। तत्कालीन 2 नेता असफल प्रतिपक्ष धर्मलाल यात्राएं के कौशिक बाद जी ने भारत हमारी जोड़ो बनाई हुई यात्रा SIT पर हो, न्याय रोक यात्रा लगाई हो, 2 थी। असफल यात्रा तो के हमारे बाद ऊपर आरोप अपने लगा है। युवराज को फिर से रिलॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ में बुझा हुआ कारतूस, सचिन पायलट बुझा हुआ अरे कारतूस ये से लफाजी, छत्तीसगढ़ की बयानबाजी, मशाल एक को जवाब जलाने आप का लोग दे प्रयास कर रहे हैं। सकते। ये यात्रा भी अभिमन्यु जी असफल रहेगी। जो आप लोग 2 बुझे हुए कारतूस राहुल ठीक है, एक-एक गांधी और करके। सचिन पायलट के द्वारा छत्तीसगढ़ मैडम, कांग्रेस की जवाब नहीं दे मशाल रहे हैं खुशी जलाने जी का मुझे। प्रयास कर रहे हैं, क्या-क्या उसमें आप फालतू की असफल बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल तो आप दोनों ही जनता मुद्दे पर भली बात भांति नहीं जानती कर है रहे हैं कि किरण जी। छत्तीसगढ़ को किसने लूटा मैंने तो है सवाल और पूछ लिए, जवाब छत्तीसगढ़ देना का चाहिए इनको। विकास कौन कर रहा है। हाँ खुशी जी, छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ की मुझे जब जनता तक को मेरे जवाब विकास नहीं मिलेंगे, चाहिए, मैं नहीं बोलने विकास का दूंगा। ये मुद्दा फालतू की चाहिए। लफाजी के लिए समझ भले ठीक ही है। ये कितने भी जनता का ध्यान भटकाने का कोशिश करें, जो वोट चोरी की बात करें, न्याय यात्रा निकाल ले, भारत जोड़ो आप यात्रा बताओ, निकाल ले, चिटफंड घोटाले की जनता जांच कब जानती होगी? है कि उनका आप विकास बताओ, कौन कर रहा नान है। घोटाले की राहुल जांच कब गांधी की होगी? तो आदत आप है। बताओ, अभिमन्यु जी, अगस्ता घोटाले की जांच कुछ कब महीने होगी? पहले आप बताइए, नान पेगासस निर्यात करके के राहुल घोटाले की गांधी जांच ने कब हल्ला होगी? किया था। ये सब क्या की हुआ जांच कब होगी पेगासस बताइए का? ना। रिजल्ट क्या निकला? 0। हाँ। सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलती है राहुल गांधी को उलूल जुलूल बयान ठीक है, देने के लिए। चलिए, तब समय की से कमी है, राहुल समय की गांधी कमी है। ने छोटी सी प्रतिक्रिया मनीष जी से लूंगी। होता नहीं, जवाब आप लोगों के पास होता नहीं। उसके बाद चर्चा को और जब समाप्त बताते हैं, करेंगे। लफाजी करने बोलते सिर्फ हैं। एक ही काम है, ठीक कुछ है। भी बयान दो और अपना अरे मनीष कुछ जी, भी बयानबाजी तो आप कर रहे हो किरण जी। चलिए ठीक है, अभी तो फिलहाल मुद्दे पर तो कोई भी बात नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ को लूटा किसने? मैंने पूरा आप मुद्दे लोग पे कर बात रहे की खुशी जी। हैं, आप लोग कर रहे हैं। सचिन पायलट पूरा को लाके बकायदा यहाँ लिस्ट सहित सवाल पूछे बुझा मैंने। हुआ कारतूस से बोले तो क्या आपको क्या WhatsApp कर प्रूफ दूंगा। करना चाहते हैं? 3 असफल यात्राएं, हाँ। 3 असफल यात्राएं के बाद भी आप लोग अपने गिरेबान को झांक नहीं रहे अभिमन्यु हाँ। जी। ये चलिए, टाइम ठीक है है। आत्मचिंतन का। ठीक है किरण जी, किरण जी मुद्दे से देखिए आप भटक रही है। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी है, समय की कमी है, प्रतिक्रिया हो नहीं पाएगी। मनीष जी से छोटी सी प्रतिक्रिया। मनीष जी, देखिए, इस प्रकार की जितनी भी चीजें होती है इसमें, और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ईडी ने अब तक जितनी भी जगह पर इस प्रकार की कार्रवाइयां की है, छत्तीसगढ़ ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी जगह पर कार्रवाइयां की है, उसका जो न्यायालय में जाने के बाद जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है। लेकिन हाँ। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बनती है ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या स्थितियां निकलती है। ये जितने घोटाले हुए हैं उन घोटालों पर क्या होता है, इनकी जांच ईडी, सीबीआई, एसीबी इस प्रकार की तमाम एजेंसियां कर रही है। इन एजेंसियों पर कांग्रेस कितना विश्वास करती है, भाजपा इन चीजों को लेकर के कैसे जनता के बीच जाती है और जनता का साथ किसको मिलता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। निश्चित अब इंतजार कोर्ट के फैसले का ही करना पड़ेगा, क्योंकि जांच तो चल रही है, जांच पर विश्वास अविश्वास की भी लड़ाई चल रही है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, शराब घोटाले की जांच की आंच एक-एक कर कई लोगों पर पड़ रही है और इस पर सियासत भी उतनी ही चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि शराब घोटाला जो है, इसको लेकर
आगे जांच एजेंसियां क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या कुछ अपनी जो चीजें वो सामने रखती है, और उसके बाद कोर्ट का क्या फैसला रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज वही है कि ईडी ने तो जो ठीक था, जो पेश कर दिया वो कर दिया, लेकिन कोर्ट में सच्चाई आखिर क्या कुछ निकलती है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।